की बात है। एक व्यक्ति को रोज़ रोज़ जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से सभी बहुत परेशान रहते। लोग उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करते कि वो ये गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वो हर किसी को एक ही जवाब देता, मैंने ये आदत नहीं पकड़ी, इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वो इस आदत को छोड़ना चाहता था, पर हज़ार कोशिशों के बावजूद वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। परिवार वालों ने सोचा कि इसकी शादी करवा देने से वो ये आदत छोड़ दे शायद। सो उसकी शादी भी करवा दी गई। पर कुछ दिनों तक सब ठीक चला और फिर से वह जुआ खेलने जाने लगा। उसकी पत्नी भी अब काफ़ी चिंतित रहने लगी और उसने निश्चित किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस बुरी आदत को छुड़वा कर ही दम लेगी। एक दिन पत्नी को किसी साधु महात्मा के बारे में पता चला और वो अपने पति को लेकर उनके आश्रम पहुंची। साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है। पत्नी ने दुखपूर्वक सारी बातें साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति पत्नी को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन वे आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़ के खड़े हुए हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं। साधु ने कहा, आप लोग अभी जाइए और कल आइएगा। फिर तीसरे दिन भी पति पत्नी पहुँचे तो देखा कि फिर से साधु पेड़ को पकड़ के ही रखे हुए हैं। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। साधु बोले, पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, आप लोग कल आना। पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ को पकड़े खड़े हैं। 4 दिन बीत चुके थे। चारों दिन वो मिले, चारों बार साधु महाराज पेड़ को पकड़े ही हुए मिले उन्हें। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। साधु बोले, मैं क्या करूं बालक, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं। तभी साधु महाराज गंभीर होते हुए बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो, ये आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, खुद ही जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। आदतों का निर्माण तब होता है जब हम एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। यह बार बार दोहराने का सिलसिला आखिरकार आदत बनकर हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। व्यसन यानी बुरी आदत, लत अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। अच्छी लत लगन में बदल जाती है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठा देती है, बेहतर बना देती है। लेकिन बुरी लत हमारे जीवन का पतन करा देती है और वो हमें बहुत नीचे ले आती है, जहाँ से फिर वापस उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। और इसे दूर करने के लिए हमें ज़रूरत है तो सिर्फ केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की।